व्हाइट ब्लड सेल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, लाइफ स्पान 1 to 3 days। फॉर्मेशन इसका भी बोन मेरो में होगा। और किससे होता है बोन मेरो में? स्टेम सेल। क्या नाम है स्टेम सेल का? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। नाम सुना है आपने प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल का? आपको पता है कि प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल 2 प्रकार की सेल देती है, माइलोइड एंड लिम्फोइड। माइलोइड से आपके पास में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों बनती है, और लिम्फोइड से बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये 2 चीजें बनती है किससे? लिम्फोइड से। तो बताइए ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी क्या है? डब्ल्यूबीसी है। क्या है बताओ? ये भी डब्ल्यूबीसी है। तो कुछ डब्ल्यूबीसी तो माइलोइड से बनती है और कुछ डब्ल्यूबीसी लिम्फोइड से बनती है। पूछा जाए कौन कौन से डब्ल्यूबीसी लिम्फोइड से बनती है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? हाँ, अगर नंबर की बात करें बच्चों हम लोग कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, संख्या की बात करेंगे आप लोग तो नॉर्मली 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम। मैंने बताया था पर क्यूबिक एमएम का मतलब 1 एमएम ब्लड के अंदर। अगर 4000 से कम हो जाए बच्चों डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकोपीनिया कहेंगे, और अगर 11000 से ज्यादा हो जाए तो हम लोग कहेंगे बच्चों ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम पता है ना आप लोगों को? क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी को? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी, जैसे आरबीसी तो आरबीसी थी केवल, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर कई प्रकार की डब्ल्यूबीसी मौजूद है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। कई प्रकार की डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है बच्चों, कई सारे प्रकार की डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की। 2 प्रकार की डब्ल्यूबीसी है बच्चों। एक तो डब्ल्यूबीसी वो जिनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और एक डब्ल्यूबीसी वो बच्चों जिनमें छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते। जिनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिनमें नहीं पाए जाते हैं उनको अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट में आपके कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी आती है बच्चों, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, भूलिएगा नहीं आप लोग। ग्रेनुलोसाइट में आती है आपके बच्चों आपके ग्रेनुलोसाइट में आती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। जबकि अग्रेनुलोसाइट में आपकी आती है बच्चों मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड, आपको पता है लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड, ये सारी की सारी क्या है बच्चों? ये सब डब्ल्यूबीसी है। क्या है बताओ बच्चों? डब्ल्यूबीसी है। इतने प्रकार के डब्ल्यूबीसी है आपके ब्लड के अंदर। बात करते हैं 1 by 1 एक एक की, आप समझेंगे बच्चों इनके बारे में। सबसे पहले लेते हैं ग्रेनुलोसाइट को।
और ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल बच्चों, ये आपके पास में इस तरीके का न्यूट्रोफिल सामने देखिए। न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस पाया जाता है, और जब न्यूक्लियस होता है बच्चों, इस तरीके का न्यूक्लियस होता है बच्चों, मतलब 2 लोब वाला। कितने लोब वाला? हाँ, ये याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। साथ के साथ लिखिए आप लोग, मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं। हाँ, बाइलोब्ड न्यूक्लियस आपके न्यूट्रोफिल में बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। आई बात समझ में? क्लियर है आपके पास में? आगे चलते हैं बच्चों। इसकी जो साइज होती है न्यूट्रोफिल की, 10 से 12 माइक्रोन। न्यूट्रोफिल की साइज 10 से 12 माइक्रोन होती है। अगर न्यूट्रोफिल के लाइफ स्पान की बात करें बच्चों हम लोग, 2 से 5 दिन का लाइफ स्पान होता है इसका। और सबसे ज्यादा पाए जाने वाली WBC है। आपसे पूछा जाएगा कि इन सब में सबसे ज्यादा कौन सी WBC पाई जाती है, तो आप कहेंगे न्यूट्रोफिल। कि सर कितनी परसेंट? जितनी न्यूट्रोफिल है, सॉरी जितनी WBC है, टोटल WBC का आपके 40 से 75% यही होती है। इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों न्यूट्रोफिल का? ये फेगोसाइटोसिस करती है। क्या करती है बच्चों? लेकिन कब करती है फेगोसाइटोसिस? जब आपके ब्लड के अंदर किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन आ जाए तो उसको फेगोसाइटोसिस करती है ब्लड में। क्योंकि ये कहां पाई जाती है न्यूट्रोफिल? ब्लड में पाई जाती है। तो फेगोसाइटोसिस भी कब करेगी? जब कोई इंफेक्शन कहां चला जाए बताओ? ब्लड के अंदर चला जाए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अरे बोलो। हाँ, देखिए आप लोगों को एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को सबसे पहले इन्फेक्शन से कौन बचाता है? स्किन। कौन बचाता है? तो अगर पूछा जाए फर्स्ट लाइन डिफेंस, सबसे पहले आपको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन प्रोवाइड करता है? तो आप क्या बताएंगे बताओ? स्किन। लेकिन स्किन को भेद कर या आपकी बॉडी को भेद कर कोई भी इंफेक्शन अगर ब्लड में चला गया तो ब्लड के अंदर फर्स्ट लाइन डिफेंस इन ब्लड। अगर ब्लड की बात करेंगे तो इन ब्लड में सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस, इंफेक्शन को मारने का काम सबसे पहला न्यूट्रोफिल का है। किसका है बताओ? हाँ, अगर बॉडी के हिसाब से पूछ लिया जाए कि बॉडी में न्यूट्रोफिल का कौन सा नंबर आता है, तो बॉडी के हिसाब से दूसरा नंबर। बॉडी के हिसाब से कौन सा नंबर आता है बताओ? दूसरा नंबर आता है। पहला नंबर किसका आता है बॉडी के हिसाब से? लेकिन अगर ब्लड के हिसाब से पूछ लिया जाए तो न्यूट्रोफिल का ब्लड के हिसाब से, ये जो है बायोलॉजिकल वॉरियर भी कहलाता है ब्लड का। बायोलॉजिकल वॉरियर का मतलब जैविक योद्धा। अगर न्यूट्रोफिल की संख्या, न्यूट्रोफिल 75% से ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को आप लोग बच्चों न्यूट्रोपीनिया कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? फीलिया, सॉरी, पीलिया का मतलब कम होता है, न्यूट्रोफीलिया। हाँ, इस कंडीशन को हम लोग न्यूट्रोफीलिया कहेंगे।
फीलिया का मतलब ज्यादा, 75% से ज्यादा हो जाए तो। और ये कंडीशन कब देखने को मिलती है न्यूट्रोफिलिया की? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, आपके वायरल इन्फेक्शन में, आपके बर्न में, और इन्फ्लामेशन में। कहीं कोई इन्फ्लामेशन हो जाए उस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपको न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिलिया का मतलब, हाँ, न्यूट्रोफिल बड़ी हुई दिखाई देगी आपको। और अगर न्यूट्रोफिल 40% से कम हो जाए तो न्यूट्रोपीनिया कहेंगे। और ये कंडीशन कब देखने को मिलती है? ऑटो इम्यूनिटी में, जब आपके ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम हाइपर होकर आपकी बॉडी की सेल को ही खत्म करना स्टार्ट कर देता है। आपका इम्यून सिस्टम हाइपर होकर आपकी बॉडी की सेल को ही खत्म करना स्टार्ट कर देता है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, HIV के अंदर देखने को मिल सकती है बच्चों, आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो उस कंडीशन में देखने को मिल सकती है। तो ये था बच्चों न्यूट्रोफिल के बारे में। किसके बारे में? अगला नाम है आपके पास बेसोफिल। बेसोफिल अगला नाम आपके पास बेसोफिल। सबसे पहली चीज ये है इसके बारे में, ये सबसे कम अमाउंट में पाई जाने वाली WBC है। दूसरी बात, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बेसोफिल में न्यूक्लियस पाया जाता है और इसका न्यूक्लियस भी बाइलोब्ड होता है। ज्यादातर जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट WBC है, सबसे छोटी WBC। लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा लंबा इसका जीवन काल होता है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाली WBC। बेसोफिल्स हैव लार्ज लाइफ स्पान, सबसे ज्यादा जीवित रहने वाली WBC है। इसकी जिंदगी 12 से 20 दिन की होती है। कितनी होती है? बहुत ना के बराबर होती है। और ये बेसोफिल्स अमाउंट की बात करें बच्चों, 0 से 2% अमाउंट। और अगर आप बात करें कि अगर ये आपके बहुत कम 0 से 2% अगर बढ़ जाए, अगर सॉरी बेसोफिल बढ़ जाए तो देखिए उसको बेसोफिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? बढ़ जाए तो। और ये कंडीशन प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। कब बताओ? बढ़ जाए तो। बेसोफिलिया ज्यादातर देखने को मिलता नहीं है, आपको बता दूं।
कैंसर वगैरह हो तब बेसोफिलिया बिल्कुल खत्म हो जाती है बेसोफिल सेल। अगर बेसोफिल सेल कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बेसोपीनिया। पीनिया का मतलब, और ये देखने को मिलता है बच्चों कैंसर में। आपको बता दें बच्चों, ये बेसोफिल्स क्या होती है, ध्यान से देखिए। ये बेसोफिल्स आपको पता ही है डब्ल्यूबीसी है और ब्लड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। और जब ये ब्लड में से माइग्रेट होकर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये कोई टिश्यू है जो सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, आपके ब्लड वेसल्स के बाहर कोई भी टिश्यू है। जब ये बेसोफिल ब्लड से निकलकर टिश्यू में चली जाती है, किस में चली जाती है, या फिर वो बेसोफिल जो ब्लड से निकलकर टिश्यू में आ जाती है, उन बेसोफिल्स को हम लोग मास्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर बेसोफिल माइग्रेट हो जाती है तो टिश्यू को माइग्रेट हो जाती है तो उसे हम लोग मास्ट सेल कहते हैं। आई बात समझ में। और ये बेसोफिल जो है अलग अलग प्रकार के टिश्यू में पाई जाती है, आपको बता दूं। और मास्ट सेल का काम क्या होता है बच्चों, मास्ट सेल केमिकल मीडिएटर निकालते हैं आपकी बॉडी में। क्या निकालते हैं, जो कि बहुत काम के होते हैं, रिलीज केमिकल मीडिएटर, जो कि अलग अलग रिएक्शन में आपकी बॉडी में काम करते हैं। कौन कौन से केमिकल मीडिएटर निकलते हैं आपके मास्ट सेल से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसका नाम आप सुनते हो कई बार, आप लोग हिस्टामाइन, सीरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन ये सारे के सारे जो है केमिकल मीडिएटर कहां से निकलते हैं बताओ, मास्ट सेल्स। मैं आपके नोट्स चेक करूंगा कल जब से तुम कोचिंग आए और आज तक के पूरे नोट्स चेक करूंगा मैं। अगर नहीं वो मिले तो मैं आपको परसों के दिन से कोचिंग में नहीं बिठाऊंगा। हाँ, तो ये था बच्चों बेसोफिल्स के बारे में। किसके बारे में, बेसोफिल माइग्रेट होकर टिश्यू में चली जाती है तो क्या कहलाती है, मास्ट सेल। क्या कहलाती है, अगली डब्ल्यूबीसी का नाम बताइए, क्या नाम है, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल सबसे पहली चीज, टोटल डब्ल्यूबीसी का 1 से 6% होती है। टोटल डब्ल्यूबीसी का 1 से 6%। जो इओसिनोफिल है इसके बारे में जो सवाल आता है बच्चों, यही बनेगा आप लोगों के, जो लाइन लिख रहा हूं मैं काफी इंपॉर्टेंट है। इओसिनोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सर, बताइए तो सही नाम, एलर्जी। जो एलर्जिक रिएक्शन आपकी होती है बॉडी के अंदर, वो इओसिनोफिल की वजह से होती है। किसकी वजह से, हाँ, कोई भी एलर्जन आपकी बॉडी में चला जाता है तो उस एलर्जन को खत्म करने के लिए इओसिनोफिल अपनी रिएक्शन दिखाती है, और उस रिएक्शन का नाम क्या है बताओ, एलर्जी है। देखिए बच्चों, इन एलर्जिक कंडीशन में इओसिनोफिल बढ़ जाती है। आपसे पूछा जाए इओसिनोफिल बड़ी कब देखने को मिलेगी बताओ,
दूसरा आपके पास में, और कब देखो दूसरी चीज और याद है, मेनली तो एलर्जी कंडीशन में बढ़ती है। दूसरा आपके पास में पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। जानते हो ना इन्फेस्टेशन का मतलब? पैरासाइट वगैरह के लिए इन्फेक्शन की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इन्फेस्टेशन। है इन्फेक्शन ही, लेकिन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? हाँ, आगे चलते हैं बच्चों। इसका जो न्यूक्लियस है बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है बताओ? जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स है इनका सबका न्यूक्लियस कैसा देखने को मिलता है? बाइलोब्ड। ये बात होती है बच्चों इओसिनोफिल की। उसके बाद किसकी बात करेंगे बताओ? ग्रेनुलोसाइट्स पे आएंगे। किस पे आएंगे बताओ? हाँ, दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी आपने सीखी बच्चों, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट आपने देखे कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट की। जानते हो ना एग्रेनुलोसाइट? जिसमें क्या नहीं पाए जाते बताओ? दाने नहीं पाए जाते, ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। इसमें सबसे पहले लेंगे बच्चों मोनोसाइट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मोनोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली जो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है वो है मोनोसाइट। सबसे पहली चीज बच्चों, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा होता है बच्चों। ऐसा मतलब आप जब देखेंगे किडनी की तरह। कैसा बताओ? किडनी से पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी में किडनी से न्यूक्लियस पाया जाता है। किडनी से भी पूछ सकता है, बीन से भी पूछ सकता है। बीन की फली याद है ना? बीन से भी बोल सकते हैं। ऐसा न्यूक्लियस होता है बच्चों इसमें। क्लियर है बच्चों? बात करें हम साइज की, तो इसकी साइज बच्चों 12 से 16 माइक्रोन होती है। इसकी साइज आपको याद रखनी पड़ती है, बाकी किसी की साइज रखने की जरूरत नहीं है। आरबीसी की याद कर लो और मोनोसाइट की याद कर लो। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है बच्चों, लार्जेस्ट सेल इन ब्लड। ब्लड की सबसे बड़ी सेल है, ब्लड की सबसे बड़ी सेल है मोनोसाइट। दूसरी, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। जब ब्लड में सबसे बड़ी है तो डब्ल्यूबीसी में तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी होनी ही है। आई बात समझ में? ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बच्चों इसका काम पूछ लिया जाए कि बताइए कि मोनोसाइट का काम क्या है। इसका काम बच्चों फेगोसाइटोसिस है। क्या है बताओ? फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? देखो, फॉरेन जो बॉडीज होती है, क्या होती है बच्चों? फॉरेन बॉडी का मतलब कोई इन्फेक्शन है, कोई टॉक्सिक पदार्थ है ना, फॉरेन बॉडी को तोड़ना, फॉरेन बॉडी को तोड़ना, पचा जाना, डाइजेस्ट कर जाना, ये कहलाता है फेगोसाइटोसिस। इसका काम फेगोसाइटोसिस का है। क्या काम बच्चों इसका? हाँ, देखिए बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, कि ये जो मोनोसाइट होती है बच्चों, ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में और जगह भी पाई जाती है। लेकिन और जगह पे जब पाई जाती है ये ब्लड के अलावा, तो हम इनको मैक्रोफेजेस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? इसी की तरह की सेल, आपके मोनोसाइट की तरह की सेल हमारे लीवर में, ब्रेन में, इनमें सब में पाई जाती है। लीवर में, ब्रेन में, हर जगह पाई जाती है। लेकिन ब्लड के अंदर तो इसका नाम क्या रहता है? मोनोसाइट। और ब्लड के अलावा इसको मैक्रोफेजेस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अदर देन ब्लड, इट नोन एज मैक्रोफेजेस सेल। इसको मैक्रोफेज सेल कहते हैं।
कहां पर पाई जाएगी? तब कहेंगे ब्लड, ब्लड के अलावा। बॉडी में ब्लड के अलावा बहुत सारी जगह है ना। देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं। देखो, लीवर के अंदर अगर पाई जा रही है तो लीवर में क्या नाम होगा? कुप्फर नाम होगा। आपने सुना होगा लीवर की कुप्फर सेल है ना, मैक्रोफेजेज का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोफेजेज सेल। लीवर में कुप्फर सेल। लंग्स में किस नाम से जानी जाएगी? डस्ट सेल। और काम क्या करेगी सब जगह पर ये बताओ? फेगोसाइटोसिस। ब्रेन में किस नाम से होगी? माइक्रोगिलियल। याद रख लीजिएगा, जब ब्रेन पढ़ाऊंगा, कुछ भी पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा। माइक्रोगिलियल। स्किन में किस नाम से होगी? लैंगरेंज सेल। इंटेस्टाइन में किस नाम से होगी? पेयर्स पेचेज। पेयर्स पेचेज जो बनाती है, टाइफॉइड में बनते हैं ना पेयर्स पेचेज। पेयर्स पेचेज किस में बनते हैं? टाइफॉइड के अंदर। ये किसके बनते हैं? कौन सी सेल होती है? माल्ट। पढ़ेंगे आप, इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तब, मैंने ना पढ़ा दिया। किडनी में किस नाम से होती है सर? किडनी में बात करेंगे आप लोग, किडनी के मिसेंजियल सेल। किडनी में प्लेसेंटा में भी होती है मैक्रोफेज सेल। प्लेसेंटा में किस नाम से होती है? हॉप व्यूअर सेल। बोन में किस नाम से होती है? ओस्टियोक्लास्ट। तो ये सारी देखो मैक्रोफेजेज सेल है, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। और ब्लड में मिल जाए ये मैक्रोफेज सेल तो किस नाम से जानी जाएगी? मोनोसाइट। किस नाम से? ब्लड की जो मैक्रोफेज सेल है उसका नाम क्या है बताइए? मोनोसाइट। क्या नाम है? तो अग्रेनोसाइट चल रहा था आपके पास में, आपने मोनोसाइट पढ़ लिया। अब बात करते हैं बच्चों लिम्फोसाइट की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? हाँ, लिम्फोसाइट। बहुत सारी बेसिक बातें आप यहां से सीखोगे, पूरा बेसिक आप ब्लड में ही सीखते हो ज्यादातर। लिम्फोसाइट आपके पास में नाम है। लिम्फोसाइट आपके पास दो प्रकार की है बच्चों। कितने प्रकार की? एक का नाम बी लिम्फोसाइट, एक का नाम टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि बनती भी, आपको पता है सारी की सारी ब्लड सेल कहां बनती है बताओ? बोन मेरो में। कहां बनती है? सारी के सारी। तो बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बनती तो सारी बोन मेरो में, मेच्योर बोन मेरो में होती है। कहां पर मेच्योर होती है? इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट है। और टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेच्योर होती है बच्चों थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर पाई जाती है। कहां पर मेच्योर होती है बताइए? थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड कहां पर होती है? एक एक बात जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे याद होनी चाहिए। थाइमस ग्लैंड आपके हार्ट में हार्ट के ऊपर पाई जाती है, प्रेजेंट बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे एंड अपॉन हार्ट, हार्ट के ऊपर। इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है इस ग्लैंड के द्वारा, जिसका नाम है थाइमोसिन। और यही क्या करता है? लिम्फोसाइट को मैच्योर करने का काम करता है। और यहां पर मैच्योर होने वाली लिम्फोसाइट क्या कहलाती है बताओ? क्यों कहा इसको टी लिम्फोसाइट? टी है ना नाम, टी थाइमस का है और बी किसका है बताओ? बोन मेरो का। हाँ, आपके पास बी लिम्फोसाइट बच्चों
आपको पता है पूरी की पूरी डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इम्यूनिटी देना है, इन्फेक्शन को मारती है ना, चाहे कितने भी प्रकार की हो, कोई से भी प्रकार की हो। इम्यूनिटी मेन काम तो डब्ल्यूबीसी का इम्यूनिटी है। ये एलर्जी वेलर्जी वो सेकंड काम है, तो इसका काम भी इम्यूनिटी है मेन काम। अगर लिम्फोसाइट का मेन काम देखेंगे तो क्या है मेन काम? इम्यूनिटी देना। क्या काम है मेन इसका? लिम्फोसाइट से दो प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है। कितने प्रकार की? बी लिम्फोसाइट अलग प्रकार की इम्यूनिटी देगी, टी लिम्फोसाइट अलग प्रकार की इम्यूनिटी देगी। जो बी लिम्फोसाइट है बच्चों, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है। कौन सी? हाँ, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ये एंटीबॉडी बनवाती है। पहले किसी भी इंफेक्शन से लड़ने से पहले क्या बनवाती है बताओ? फिर वो एंटीबॉडी जो है इंफेक्शन को खत्म करेगा। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब है पहले एंटीबॉडी बनेगी, फिर एंटीबॉडी जाके लड़ेगी। जबकि आपके टी लिम्फोसाइट है बच्चों, ये सेलुलर इम्यूनिटी बनाती है। कैसी इम्यूनिटी बताओ? बता रखा है मैंने इम्यूनाइजेशन वाले टॉपिक में। सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी बनाती है। ये डायरेक्ट इन्फेक्शन को मारने का काम करती है, कोई एंटीबॉडी वगैरह बनाने की जरूरत है इनको नहीं है। आपके पास में बच्चों टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की। कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के टी लिम्फोसाइट। कौन कौन से 4 प्रकार की? अब देखिएगा बच्चों, कौन कौन से 4 प्रकार की आपके पास। सबसे पहला प्रकार टी किलर, ये मारने वाली, ये किलर है। टी हेल्पर, ये हाथ पकड़ने वाला, हाथ पकड़ ये चाकू घोंपने वाला, ये हाथ पकड़ने वाला, हेल्प करने वाला ना। ये आपके पास में टी सप्रेसर, मर गया छोड़ दे मर गया, ये वाला सप्रेस करने वाला। अगर ज्यादा मारने लगे तो आसपास के और आदमी को मार देगा ना, और चाकू लेके पागल हो गया, उसको मार दिया तो फिर और को भी। और टी मेमोरी, ये याद रखती है कि दुश्मन कहां से आया था और उसे कैसे मारा गया था। आए बात समझ? दुश्मन आ गया, ये आ गया दुश्मन, दुश्मन ही आ गया, जॉनी दुश्मन, मास्टर दुश्मन है हमारा, तो इसी का इलाज बनाऊंगा, मास्टर है दुश्मन था। ये दुश्मन आ गया, जिंदगी हराम कर रखी इस मास्टर ने, न तो सोने दे, न खाने दे, न रोने दे, न हंसने दे। तो यही है दुश्मन, घेर लिया चारों तरफ से। एक तो किलर आ गया, एक हेल्पर है, एक सप्रेसर है, ये खड़े हो गए। ये ले भैया, किलर चाकू लेके जाएगा तो चाहो। ये हेल्पर हाथ पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? हाथ पकड़ लिया हेल्पर ने ना। सप्रेसर, हाँ मर गया, छोड़ो मर गया ना। मेमोरी वाला क्या देखेगा? याद रखेगा कि कैसे कैसे है ना, दुश्मन जब आया तो उसको कैसे मारा गया था। अगली बार तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अगली बार तैयारी की जरूरत है, सीधा झपट्टा मारेंगे। क्या करेंगे? है ना, अगली बार सीधा झपट्टा मारेंगे। इन्फेक्शन के ऊपर, किसके ऊपर? नया इन्फेक्शन आता है तो उसके लिए तैयारी करती है टी लिम्फोसाइट भी, लेकिन वो इन्फेक्शन जब दोबारा आता है तो इसको जरूरत नहीं है तैयारी की ना, उसको पता है इसको कैसे मारा था ना, सीधा वो झपट्टा मारेगी। अब तो आपके पास में जो टी किलर सेल होती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इसको हम लोग CD8 सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? और टी हेल्पर सेल को CD4 सेल भी कहते हैं। और ये HIV में कम हो जाती है, यही तो कम हो जाती है HIV के अंदर। अब वो हाथ पकड़ेगा नहीं, तुम चाकू लगाने लगोगे, वो चाकू पकड़ लेगा ना, हाथ भी तो पकड़ने पड़े। हाथ पकड़ने वाला क्या हो गया? खत्म हो गया, हेल्पर खत्म। अब बिना हेल्पर के चाकू लगेगा नहीं, है ना।
तो पढ़ने जब तुम आए तो तुमने कलेजा रख दिया किसकी नोक पर? चाकू की नोक पर। बस जिस दिन पढ़ना है उस दिन ही कलेजा रख दिया तुमने चाकू की नोक पे। मास्टर साहिब, मैडम, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये क्या है बच्चों आपके पास में? डब्ल्यूबीसी। क्या था बताओ? डब्ल्यूबीसी। बात करेंगे इसके बाद प्लेटलेट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो पूछो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग? बताओ मुझे। इसका मेन काम यही है, बस मारने का। क्या करने का? किसको मारने का? इन्फेक्शन से लड़ने का काम है। मेन काम यही है। और अगर तुम्हें ये बात ही पता नहीं है तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन या अपने बच्चों के साथ एलकेजी में एडमिशन करवा सकते हो। एडमिशन ओपन है, लास्ट तारीख है 30 अगस्त, उसके बाद ओपन नहीं हो। अगर तुम्हें ये बात भी याद नहीं रहती है। चलिए बच्चों, आ गई बात समझ में? तो ये आपने क्या पढ़ा बताओ? क्या पढ़ा बताओ? डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में बताओ? डब्ल्यूबीसी के बारे में। समझे? अरे समझ